अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इमरान खान ने अपनी एक शानदार वापसी का ऐलान किया है। अब इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, इसमें बहुत कुछ नया है। और इस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान ने आज वो बातें की हैं जिससे ये वाज़े इस चीज़ का इशारा होता है कि इमरान खान के जो अंदर एक एतमाद है, एक कॉन्फिडेंस है। क्या खान साहब को कोई खुफिया पैगाम मौसूल हुआ है? क्या खान साहब के इस कदर एतमाद की वजह क्या है? आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तमाम तर लोग, तमाम तर ताकतवर हल्के, तमाम सियासी जमातें, हुकूमत, इदारे एक तरफ खड़े और एक तरफ मैं अकेला खड़ा हूँ और मेरे साथ आवाम खड़ी है। ये एक स्प्लिट जो है ये बड़ा मानी खेज़ है। और इस स्प्लिट से, इस इख्तलाफ से अब चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं हुकूमत के लिए और तमाम इदारों के लिए। एक चीज़ उन्होंने ये भी बताई कि ऐन मुमकिन है ये मुझे गिरफ़्तार कर लें और वो भी नेक्स्ट वीक मुझे गिरफ़्तार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी जो मकबूलियत है वो 70% है और मेरी जमात इलेक्शन जीत रही है। जितने भी इलेक्शंस हुए वो जीत रही है। जितने सर्वेज़ आए, जितने पोल्स हुए, उन तमाम पोल्स का जो नताइज हैं वो इस हुकूमत को परेशान कर रहे हैं। और इस वक्त मेरी मकबूलियत 70% के ऊपर है। 70% आवाम मेरे साथ खड़ी है। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इन्होंने एक हमले को आड़ बनाया कि GHQ के ऊपर हमला हुआ है। और उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ऐसा कभी भी नहीं किया, ना हमारा ये मंसूबा था। लेकिन इस मंसूबे की आड़ पे तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ, हमारे कारकुनों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। 10,000 से ज़ायद लोग हमारे गिरफ्तार हुए। इससे ये वाज़े तौर पे नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए ये पूरा एक स्टेज तैयार किया गया था। फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वो जवाब देते हैं कि उनकी ये तो कोशिश है कि इलेक्शंस से पहले मेरी सियासी जमात के ऊपर, मेरे ऊपर काबू पा लिया जाए। अगर तो मैं मैनेज हो गया, मेरी सियासी जमात मैनेज हो गई, तो अगर हमारे ऊपर कब्ज़ा करने में ये कामयाब हो गए तो फिर मुमकिन है ये इलेक्शंस करवा दें। लेकिन ये अगर इस काबिल ना हुए तो फिर ये कभी भी इलेक्शंस के अंदर नहीं जाएंगे। ये पार्टी के ऊपर पाबंदी भी लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये इमरान खान के अंदर जो कॉन्फिडेंस है इसके बहुत सारे मानी है, ये बिला वजह नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे जेल के अंदर डालेंगे और इन मुमकिन है जेल के अंदर डाल दें, अगले हफ्ते से ही डाल दें। लेकिन मैं जेल के अंदर हुआ तो भी मेरी सियासी जमात इलेक्शन जीत जाएगी। और यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता। मैंने और फ़ौज ने बड़ा काम किया। कोविड में फ़ौज ने मेरी बड़ी हेल्प की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो कभी भी कानून के नीचे नहीं आई। जो ताकतवर लोग हैं, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, वो इसमें बड़ी रुकावट थे। मैं जब भी ताकतवर लोगों को कानून के नीचे लाने की बात करता था, उनके ऊपर हथियार या हाथ डालने की कोशिश करता था, तो मुझे बहुत सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता था। और मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस है, मुझे कमज़ोर हुकूमत को नहीं लेना चाहिए था, मुझे उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए थे, मुझे असम्बली तहलील करके वापस इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए था। फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि आजकल आपका नाम नहीं लिया जा रहा, पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है उसके ऊपर बड़ी पाबंदी है। तो इस पर खान साहब ने कहा कि आप ये देखें, मेरा कोई भी पार्टी का एक लीडर भी जाकर किसी टीवी चैनल के ऊपर अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकता, मेरा नाम तक नहीं चल सकता। लेकिन आप ये देखें, और दूसरी तरफ मेरी पूरी सियासी जमात के ऊपर क्रैकडाउन है, मेरे कारकुनों के ऊपर क्रैकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और दिन ब दिन जो हमदर्दियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आवाम के अंदर जो हमदर्दियाँ हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ एक लगाव है, वो बढ़ता जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई और मैं वो वाहिद सियासतदान हूँ जिसने सियासत में कदम रखने से पहले जिसके पास सब कुछ था। मेरे बरक्स जितने भी बाकी जो रवायती सियासतदान हैं उन्होंने सियासत में आकर नाम व नमूद को अर्न किया, लेकिन मैं इससे पहले मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। लेकिन मैं एक नज़रिया लेकर सियासत के अंदर आया था, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए सियासत के अंदर आया था। फिर उन्होंने बताया कि मुझे किस तरह कत्ल करने की कोशिश की गई, मुझे मारने की कोशिश की गई
ایک سے زائد بار میرے اوپر اٹیکس ہوئے، لیکن یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ عوام کھڑی ہے اور ممکن ہے کہ اگلے ہفتے مجھے پھر گرفتار کر لیا جائے۔ اچھا، اس سارے انٹرویو کے اندر تقریباً یہ 29 منٹ کا انٹرویو ہے، عمران خان صاحب کا اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس سارے انٹرویو کے اندر عمران خان کا جو لہجہ ہے وہ بڑا پر اعتماد ہے۔ اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میری سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے، یہ جو بھی کر لیں، یہ جتنے مرضی حربے استعمال کر لیں، عوام میرے ساتھ کھڑی ہے، جو 70% عوام کا ووٹ ہے وہ میرے پیچھے کھڑا ہے، اور میں اگر جیل کے اندر بھی چلا گیا تو بھی ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منطق ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایسی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو شاید بظاہر بہت مشکل ہوگا یہ سمجھنا، لیکن خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جو حالات بنے کہ تقریباً ساری جو ادارے ہیں، سارے جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 12-14 سیاسی جماعتیں ہیں، پھر طاقتور حلقے ہیں، وہ سب کے سب ایک طرف کھڑے ہیں اور میں عوام کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوں۔ تو اس میں 2-3 چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ ایک چیز تو ناظرین یہ واضح ہو رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت بھی ہے، تمام تر سپورٹ بھی ہے، سارے اختیارات بھی ہیں، میڈیا کا گلا بھی گھونٹا ہوا ہے، کوئی بھی ایسی فورس یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بظاہر بہت بڑا چیلنج ہو اس حکومت کے لیے۔ اس وقت سب کچھ سموتھ کر دیا انہوں نے، ساری چیزیں سیٹل کر دی ہیں۔ عمران خان کا بھی نام نہیں چل رہا، اس کے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں، اس کی لیڈرشپ بھی چھپی ہوئی ہے، کیسز بھی بن رہے ہیں، دڑا دڑ کیسز بن رہے ہیں، ایک دن میں 6-7 کیسز بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آخر کیا ایسا خوف ہے جو اندر سے جھلک رہا ہے اس پورے اس ٹولے کو، اس حکومت کو، اس کے سارے جو اس کے مہرے ہیں ان کو، وہ کیا ہے؟ وہ خوف یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے، اس کے ساتھ اس کا ووٹر ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو عوام اس وقت کھڑی ہے وہ اتنی زیادہ ہے، وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے اور اتنی زیادہ پرجوش ہے جو اس سے پہلے شاید پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ تو بظاہر یہ جو انٹرویو ہے عمران خان صاحب کا، یہ ان کی ایک فتح کا ایک اعلان ہے، ان کی اس اعتماد کا ایک اعلان ہے کہ اس کے ساتھ عوام ہے، اور یہ حکومت، یہ 14-15 سیاسی جماعتیں مل کر بھی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اس وقت بھی عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ واپس آئے گا اور اس کی سیاسی جماعت واپس آئے گی، ورنہ تو بہت آسان تھا، جب اتنا کچھ کر لیا تھا، جب کریک ڈاؤن بھی ہو گیا، لوگوں کو بھی اٹھا لیا، مقدمے بھی بن گئے، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر مقدمے کے اندر عمران خان کا نام بھی جو ہے وہ ڈالا جائے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یا پھر تو بہت آسان تھا، آپ چلے جائیں الیکشنز کے اندر، آپ اناؤنس کریں الیکشن، اور اب تو پھر یہی باتیں یہ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اگر عمران خان کاؤنٹر نہ ہو سکا تو پھر ممکن ہے اکتوبر کے اندر بھی الیکشنز نہ ہوں۔ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آئیں گی آگے، بہت بڑے بڑے چہروں سے نقاب اترے گا، اور ظاہر ہے معاملات پھر ایک دفعہ عدالتوں کا رخ کریں گے اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔